अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ वक़ार अहमद कुरैशी। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक जैसे ही आता है तो अल्लाह की जानिब से शयातीन को जकड़ दिया जाता है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे छोटे छोटे शयातीन और छोटे छोटे जो महंगाई वाले जिन हैं वो बोतल से बाहर आ जाते हैं। आज शहरियों में जाएंगे, उनसे जानेंगे कि उनको क्या लगता है कि ये महंगाई कैसे कंट्रोल में आएगी, इस महंगाई के ऊपर कैसे काबू पाया जा सकता है। साथ ही साथ उनसे ये भी जानेंगे कि मौजूदा हुकूमत से उनको किस हद तक उम्मीद है कि जो नई हुकूमत बनी है वो पाकिस्तानी आवाम को किस हद तक रिलीफ दे सकेगी। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज के ये प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, क्या समझते हैं मौजूदा हुकूमत महंगाई कंट्रोल कर पाएगी, उम्मीद है आपको उससे? हुकूमत को छोड़ें भाईजान, मुझे ये बताएं ये मीडिया सच बोलेगी कि नहीं बोलेगी? हमारी तो कोशिश ये होती है। नहीं, आप 100% कोशिश होती नहीं है। होती, आप सच बोलते नहीं है। अगर आप सच बोलें तो इंशाल्लाह आप समझें कि अवाम सारा कुछ सही हो जाए। आप सच बोलते नहीं। क्या 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 झूठ बोल रहे हैं हम? आप सबसे पहले कभी आप इमरान खान को फेवर कर देते हैं, कभी आप नवाज शरीफ को फेवर कर देते हैं, कभी आप किसी चीज़ को फेवर कर देते हैं। आप सच क्यों नहीं बोलते? देखें, बात ये है कि जब किसी पर्सनैलिटी की नहीं, आप सच मैं नहीं बता रहा हूँ, बोलते। मेरी बात सुन लेना, मैंने आपकी खामोशी से बात सुनी है। बात ये है, आपने ये इल्ज़ाम लगाया कि मीडिया सच नहीं बोलता। नहीं बोलती। अच्छा, फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ साहब खिताब करने आ रहे हैं तो क्या कवरेज ना करें? नहीं, वो कवरेज रोक की दें। बात और है, लेकिन जो फेवर जब आप करते हैं ना वो कुछ और होता है। आप फेवर करते हैं, क्या फेवर करते हैं? आप कभी खान की फेवर करते हैं, कभी कैसे कहने फेवर का करते मतलब हैं? आप उसको हेडलाइट करते हैं, कैसे क्या कभी आप करते हैं, कैसे कभी करते आपने हैं? हमें भी सिखा दें कैसे करते हैं। जितनी आपने खान की या नवाज शरीफ की फेवर की है इतनी कभी सलाम की है, कभी सूद के खिलाफ चले हो? सब दिखाते हैं, नहीं करते सब हो, करते हैं। नहीं इस्लामिक करते हो। कंटेंट भी चलता है हमारे नहीं, टीवी पे। वो छोटा छोटा चलता है, वैसे छोटा सा बिल्कुल ना जाने हुए एक खबर आई भूल गए। अच्छा, मुझे ये बताएं, हाँ बताएं। बीपी थोड़ा नीचे लेके आए। आगे मुझे ये बताएं, महंगाई कैसे कम होगी? महंगाई कैसे कम होगी? महंगाई आपके और मेरे दिल से कम होगी जब हम एक दूसरे को लूटना छोड़ देंगे, जब हम सच्चे मुसलमान हो जाएंगे फिर कम होगी। अभी हम सच्चे मुसलमान नहीं हैं, हम एक दूसरे को मुसलसल लूट रहे हैं। आप भी लूट रहे हो, मैं भी लूट रहा हूँ। हाँ, ये इनकी बात कर रहे हैं, वो इसीलिए कहते हैं इससे ले लेंगे। मरियम नवाज आएंगी, उम्मीद है उनसे। ये आपने बनाना नहीं है, कुछ बताना नहीं है। अच्छा, ये बताएं, उन्होंने मरियम का जिक्र किया, हाँ, क्या ये- समझते हैं कि पंजाब में वो कंट्रोल कर पाएंगी मामलात को? ये आना नहीं है, आपने कुछ नहीं लगाना। नहीं, यकीन चलाएंगे, करो, क्यों नहीं आपने चलाएंगे? नहीं लगाना। चलाएंगे। अब आप मुझे ये नहीं बताएं, चलाएंगे। आपको मौजूदा हुकूमत से है उम्मीद है कुछ बेहतर कर लेंगे मामलात? इंशाल्लाह अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, लेकिन सूद के खिलाफ चलें। जब सबसे पहले अगर आप सूद के खिलाफ अल्लाह से जंग नहीं करेंगे फिर कामयाब होंगे। जब तक आप अल्लाह से जंग करते रहेंगे आप नाकाम होंगे। वो अंदर से आवाज़ आई है कि जो नया कर्जा लिया जा रहा है उसको किसने उतारना है, वो भाई बोल रहे हैं अंदर से। वही मैं कह रहा साथ आए, मेरे साथ आए जी भाई। जी जी सर, नई शरह सूद जो ली जा रही है, अगले महीने जो कर्जा लिया जा रहा नया, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? तो वो तो आपके वजीर खजाना जो नए मुंतखब हुए हैं, हाँ जी, वो कह रहे हैं वो कि कम टैक्स से भी कम हमारे पे IMF डालें। का सुन लें, IMF का टैक्स भी 3 हमसे। साल का कम से कम प्रोग्राम मुझे चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए, अगर मुल्क ने थोड़ा तरक्की की तरफ जाना है। वो ये कह रहे हैं। अगर ये चाहें तो दिनों में कर्जा उतर सकता है, अगर ये चाहें तो। नवाज शरीफ चाहे, वज़ीर आज़म शबाशी साहब चाहे, मरियम चाहे, बड़े बड़े वजीर चाहे तो अभी कर्जा उतरता है, अभी कर्जा उतरता है, घंटे के अंदर ही 5 मिनट में कर्जा उतरता है। निकाले तो ज्वेलरी में से पैसे निकाले ना, अकाउंट खाली कहाँ से खाली हैं? इनके पास जो अपने पैसे पड़े वो कहाँ से आएंगे? वो क्यों लगाएंगे अपने पैसे? लगाए ना, एक हुकूमत सवाल को है रिलीफ ना। देना, हुकूमत को रिलीफ दें। ये कह रहे हैं अवाम की चक्की पीसी जा रही है, हम खुद हमें पता है, अवाम बहुत परेशान है, बिल ऐसे आ रहे तो वैसे आ रहे। क्या कहाँ से नज़र आ रहा है? कहाँ अवाम को सुकून दे रहे हैं? कहाँ से सुकून दे रहे हैं? अवाम ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। जी, ਅਵਾਮ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਘੜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। वो की कह रहे हैं? कहाँ से देंगे? इमरान खान को कही जाते हैं इमरान खान, उसको तो फेंक दिया, गैप कर दिया, छुपा दिया। कहाँ से लेके आना उसको तो छुपा के रख दिया। जिसका कोई कसूर ही नहीं है उसको छुपा के रख दिया बिल्कुल ही। अच्छा जी, कसूर नहीं है उनका? नहीं, तो जेल में कसूर। क्या कर रहे हैं फिर वो? कसूर ही नहीं है, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, मुल्क के फ़ायदा ही सोचा उन्होंने, उनको फेंक दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मौजूदा सेटअप से नाउम्मीदी क्यों है इतनी? क्या मसला है, क्यों इतनी? महंगाई जब तक कम नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। जब तक कुछ चीज़ों का रेट नीचे नहीं आएंगे, वक्त के हालात नीचे नहीं। देखो ना,
ये एक तनख्वाह पेशा लोग हैं, 30,000 रुपये तनख्वाह है, 25,000 रुपये तनख्वाह है, घर के गैस के बिल आ रहे 22,000 रुपये किराए का घर है, 15,000 रुपये 10,000 रुपये किराया, कहाँ से पूरा करेंगे मुझे बताएं, कहाँ से पूरा करेंगे मुझे बताएं ना। बात तो ठीक है आपकी। 30,000 रुपये किराया हो, 11,000 रुपये सुई गैस का बिल आ जाए, कहाँ से पूरा करेंगे। 10,000 रुपये का बिजली का बिल आ जाए, कहाँ से पूरा करेंगे। 11,000 रुपये का बिजली का बिल हो, 10,000 रुपये सुई गैस का बिल हो, कहाँ से बच्चों को रोटी खिलाएंगे, कहाँ से पूरा करेंगे। तनख्वाहें कौन देगा, कौन देगा खर्चे। बात ठीक है आपकी, बात ठीक है, मुझे बताए ना ये क्या चाहते हैं। लेकिन बात आपने बिल्कुल ठीक की है। बात ये है कि हुकूमत, मौजूदा हुकूमत की अगर बात करें ना, तो उन्होंने कहा था कि आप हमें आजमाएं। आजमाएं, और फिर कैसे रिलीफ देखें। आजमाएं, कैसे आजमाएं। हर साल इनको वोट, 5 साल में वोट डाल के कैसे आजमा लिया अब इनको, कोई भी फायदा मिला है मुझे बताया ना। गरीब आवाम के लिए क्या सोचा उन्होंने, क्या सोचा। जो 25,000 में 15,000 रुपये तनख्वाह में क्या कैसे गुजारा करेगा। इतनी तनख्वाहें देंगे, वैसे करेंगे, मोटरसाइकिल देंगे, घर घर जाके आटा देंगे, आटे से क्या फर्क पड़ेगा, आटा ही है सब कुछ। मुझे बताएं गोश्त का रेट क्या इस वक्त चल रहा है, 650 700 रुपये मुर्गी का रेट चल रहा है, 1400 रुपये गोश्त बकरे का उसका चल रहा है, गाय का 2500 रुपये बकरे का रेट चल रहा है। कैसे आवाम खाएगी। जो मछली 300 रुपये बिकती थी वो इस साल वो भी 650 रुपये बिकी, कैसे आवाम खाएगी मुझे बताएं। फल फ्रूट जो है, फ्रूट रमजान चल रहा है, रमजान चल रहा है, तबाही बच गई है। केला 250 रुपए, 300 रुपए, 200 रुपए, कैसे खाएगा गरीब आवाम, किस तरह अफ्तारी करेगा। प्राइस कंट्रोल कमेटी वाले कहाँ हैं। कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। 150 रुपए केला है ना, वो इतना सा केला, ये देखें, ये साइज का केला 150 रुपए, क्या आवाम लेके आएगी, क्या गरीब आवाम क्या लेगा। बहुत ज्यादा बात करोगे ये क्या है, ये क्या है। और सर कंट्रोल करोगे तो कुछ बनेगा ना। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, उम्मीद किसी से भी नहीं है अभी इस वक्त, किसी से उम्मीद नहीं है। अभी तो इलेक्शन हुए हैं, अभी तो आपको अभी उम्मीद होना चाहिए नई हुकूमत से। उम्मीद होए ना, उम्मीद होनी भी चाहिए ना। कैसी उम्मीद हो, अभी ये सुई गैस के बिल आ रहे कैसे पूरा करेंगे। तंदूर लगे हुए घरों के अंदर 50,000 रुपए बिल आ रहा है। मेरे अपने घर का बिल 50,000 रुपए का बिल आया। क्या फैमिली, 2 फैमिली लगी, 2 फैमिली रहती है, 50। मेरे घर तंदूर लगा हुआ है, बताए ना, मेरे घर तंदूर है, 50,000 रुपए का सुई गैस का बिल आया। 50,000 आया। हमारा जो मुलाजिम बंदा है 26,000 सैलरी लेने वाला बंदा है, उसका 72,000 रुपये का बिल आया पिछले महीने। वो कैसे पूरा करेगा। मुझे आप ये हालात तो बाकी ठीक कह रहे हैं, वो मुश्किल है। ईद है ना आपके सामने, बाजार की आप वीडियो बना रहे हैं आपके सामने। हर गरीब बंदा चाहता है कि हम भी शॉपिंग करें, अच्छे से अच्छी शॉपिंग करें। हमारे से अच्छा जो है ना कंट्री मुआलिक जो सा कंट्री है वो अच्छा है। वो क्यों, क्योंकि वो अपने जो भी दिन त्यौहार आता है उस त्यौहार पे हर बंदा उनका जो सा गरीब तबका भी लेता है। हमारा क्या है, जो गरीब तबका है वो नहीं लेता, वो हिस्से के देखे रह जाता है कि यार ये क्या चीज़ है। अभी देखें ना, इन्होंने कर दी है सोलर में फ्री, ड्यूटी फ्री कर दी, ठीक है ना। उसमें फैसिलिटी दे रहे हैं। 6 kV का अगर हम लगाते हैं ना सोलर, 6 लाख रुपए लगते हैं। क्या लगते हैं? 6 लाख लगते हैं ना। और बाबा इस पे ड्यूटियाँ फ्री कर रहे हैं, लोग दर दर थेले हो रही हैं। बाबा उसको वाम को छोड़ दिया जाए। जो हर आदमी सोलर लगाएगा, हर आदमी सोलर लगाएगा। आपने लगाया हुआ घर में सोलर, बताए ना, सोलर लगाया आपने। 6 kV का सोलर लगा रहा है बाबा, बिजली का बिल भी दिए जा रहे हैं, गैस का बिल भी दिए जा रहे हैं, सोलर भी दिए जा रहे हैं। क्या करेगा, मैं बताए ना, गरीब आदमी क्या करेगा। दुकानदारों के पास सेल होगी तो गरीब आदमी को कुछ देंगे ना। सरमाएदार के पास पैसे होंगे तो गरीब आदमी को खिलाएगा ना। ये मुझे बताएं ना। बिजली के बिल है 50,000, घर के एक पंखा चल रहा है, गैस के बिल इतने, जिससे लड़के की तनख्वाह होगी 30,000, उसका बिल आ जाएगा घर का 22,000 रुपये का सुई गैस का। क्या करेगा बताएं ना, क्या करेगा। सफ़ेद पोश आदमी मारा गया, नीचे वाला तबका भी मारा गया है, सारे मारे गए। जिसका पैसा है बेशुमार वो आगे से आगे जाई जा रहा है। अमीर से अमीर तर, वो अमीर से अमीर तर हो रहा है, अमीर से अमीर तर हो रहा है। देखे ना, 4 साल में गाड़ियों के रेट कहाँ चले गए, आटे का रेट कहाँ चला गया, चीनी का रेट कहाँ चला गया। क्या करें, लोगों ने बच्चे पढ़ाना छोड़ दिए हैं। तकरीबन 3 करोड़ के करीब पाकिस्तान में बच्चे स्कूल नहीं जाते। अब देखने इसको हालात देखने क्या है। नारकली बाजार एक वो बाजार है, सबसे कदीमी बाजार है। आज तक इसको पार्किंग नहीं दी गई। इकबाल टाउन बाद में हुआ, उसको पार्किंग दे दी गई। नारकली को आज तक पार्किंग दी गई। और वार्डन नहीं घूम सकते इधर, वार्डन नहीं घूमते इधर। वार्डन जो होते हैं ना, ट्रैफिक वार्डन, वो नहीं आज तक मुहैया किए गए इस गवर्नमेंट के साथ। जो भी आता ओनर होता है, वोट देते, बाद में किसकी सुनवाई होती। ताजुर के पास कौन आता है, ताजुर क्या सुनवाई हो रही है। अब देखें ना, बिजली का बिल कितने आ रहे, देखें गैस कितने % पता है कितने का यूनिट कर दिए गैस का। 300 यूनिट का बिल आया है गैस का 50,000, कितने का हो गया, 250 रुपये का यूनिट गैस का।
बाबा कितनी, अब तो देखें ईद गुजरनी, देखें क्या हालात होते हैं और मजीद ख़राब हो जाएंगे। जो हालात चल रहे हैं ना मजीद ख़राब हो जाएंगे। चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं, जिस शहर में जिस मोहल्ले में कभी डकैती नहीं हुई उस मोहल्ले में डकैती हो रही है। किसके घर में, आपके घर में खाने पीने के नहीं आते हो, हम क्या करेंगे? चोरी डाके मारेंगे ना। देखिए फ़लस्तीन में क्या आ रहा है, देखिए फिर खड़े हुए एक बात पे। इधर देखिए ईरान से गैस लेनी पड़ रही है और अमेरिका नाराज़ हो रहा है। और दफ़ा करो, अमेरिका ने आज तक हमें दिया क्या है? और गैस लो जहाँ से हमें मफाद मिला वो लेना। खान साहब ने आज तक नहीं कुछ किया, वो जेल के अंदर है, कब्र में सुकून है, यू टर्न है, फलां है, न उन्होंने आज तक किया ना इन्होंने कुछ किया। आजकल गवर्नमेंट किसी की 5 साल पूरा किसको करने देते हैं? किसी को 5 साल पूरा तो करने दे, कर नहीं दे रहे। आजकल सब डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं। इंडिया से बात होती तब डर रहे हैं, अमेरिका से बात तब डर रहे हैं, हम सही जा रहे हैं तब डर रहे हैं, डर ही जा रहे हैं, टांगे काफ़ी जा रही। देख रहे प्रोटोकॉल कितना है, कितना प्रोटोकॉल है। 25-25 गाड़ियाँ साथ हैं, टायर बदलने तो 2-2.5 करोड़ का बजट पास हो रहा है। और गरीब आदमी को तो दो ना। तस्वीरें लगाने से कुछ नहीं होगा, आटा बांधने तस्वीरें लगाई जाए क्या हो, कुछ नहीं होगा। फ्री होके काम करें, फ्री होके अल्लाह को आदर नादर जान के ये काम करें कि हमने भी मरना है। देखें क्या मुसलमान मर रहे हैं, जापान में 5 लाख रुपए की मिल रही है, मुसलमान मर रहे हैं ना। वो गाड़ी 40-40 लाख की बिक रही है। हाँ, जो गाड़ी जापान में 5 लाख 3 लाख की गाड़ी मिल रही है, पाकिस्तान में आके 40 लाख 45 लाख 30 लाख 35 लाख तो कैसे लेगा बंदा गाड़ी? कोई पूछने वाला है यहाँ पे? कोई भी नहीं। इतनी ड्यूटी इतना टैक्स कैसे लेगी वहाँ? ये गाड़ी जो सी मैंने आज से 5 साल पहले ली है, अगर गाड़ी ली है, अगर 20 लाख की ली है ना गाड़ी, इस वक्त 45 लाख रुपए की गाड़ी लेगा कोई? गाड़ी लेगा? मुझे बताएं यार। इतनी सी बात है कि हमारे पाकिस्तान में देखें ना तो बचत से बचत आई है, होंडा सिविक गाड़ी आई है 60 लाख रुपए की आई है, अभी इस वक्त करोड़ रुपए की गाड़ी है कि नहीं है? 85 लाख 90 लाख रुपए की गाड़ी इस वक्त 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है। वो पूछने वाला है। वक्त के साथ साथ हर चीज़ को तबाही आग लग गई है। एक सूट बिलफर्द मिलता था, ये कभी किसी वक्त में 1000 रुपये का कस्टमर को देते थे, अब ये सूट 3500 रुपये का सूट पड़ता है। कैसे? कस्टमर कहता है हमें 2000 रुपये का, कैसे दें भाई? किस तरह कहाँ से डाल के दें? 100 रुपये यूनिट बिजली का पड़ा, कहाँ से पूरा करें? ठीक हो गया। नाज़रीन, हालात आपके सामने हैं। महंगाई ने वाकई चीखें निकलवा दी हैं। कस्टमर भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है। कस्टमर उस तरह से आके बहस करता है कि भाई हमें ये प्रोडक्ट पिछले साल तो हम इतने के लेके गए थे, आज आपने महंगा इतना, इसका जो दाम है इतने महंगे क्यों कर दिए हैं? तो ये हालात आपके सामने हैं। टाइम है ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाऊँगा, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाई साहब, ठीक है? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाई साहब, क्या समझते हैं महंगाई कैसे कम होगी? हुकूमत से उम्मीद है आपको? अल्लाह ठीक कर देगा महंगाई। अल्लाह पाकिस्तान के नेक हुक्मरान को दे देवे तो महंगाई कम हो जाएगी। अच्छा, बहुत हुक्मरान थानू? हाँ, बड़े अच्छे ने हुक्मरान ने, बड़े बहुत ही नेक ने। मैं कहना मुल्क ਨੂੰ लुट के खा गए सारे मिल के, आपस ਚ लड़ी जा रहे हैं। जिस घर ਦੇ ਵਿੱਚ आपस लड़ाई हो घर ਚੱਲਦਾ है, तो फिर मुल्क है एक दूसरे ਨੂੰ चोर कही जा रहे हो, फलाना चोर है, यह चोर है। पाकिस्तान का जो सोचन है अल्लाह की मेरे पाकिस्तान के ਵਿੱਚ अल्लाह पाक ने बड़ियां नेमतां दीतियां। पहली गल दसते हैं, पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्क है, यकीन करें। पाकिस्तान फल जेडे ने सब्जियां दुनिया दी सब तो अच्छी सब्जियां फल पाकिस्तान के अच्छे हैं, लेकिन असी बद नसीब इनकी कदर नहीं करते पे। पाकिस्तान बड़ा कुछ है। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ, ਨੋਟ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਣਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਕੱਢਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂਗਾ? ਆ ਕੇ ਢੱਡ ਕੋਈ ਕੱਢਾਂਗਾ ਆਵਾਮ 'ਚ। ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਪਾਕਿस्तान सदारती निज़ाम होना चाहिए, असम्बलियाँ होनी ही नहीं चाहिए। एक गवर्नर होवे, बलियाती इलैक्शन होने, बाकी और कुछ ना हो, बाकी सब दी झंडी। मैं इलैक्शन करोड़ों रुपये लाना पे तो कढ़ांगा नहीं। यही हाल है साढ़े मुल्क साहब कह रहे हैं मैं बड़ी मेहनत के नाल पाकिस्तान वापस आया हाँ। अल्लाह खैर करे। अल्लाह मैं खिदमत करने लिए छोटे भरा उन्होंने अगे करता वजीर आज़म ਅਸੀਂ दुआ करने हैं सीएम रह चुके हैं। अल्लाह खैर करे। देखो पहली गल तो हैगी अल्लाह पाक अपनी रहमत करे, अच्छा आदमी ਅਸੀਂ दुआ करने हैं या अल्लाह पाकिस्तान वास्ते अच्छा करे, या अल्लाह पाकिस्तान वास्ते अच्छा करे। साडा मुल्क बड़ा प्यारा है, यकीन करो बड़ा। मैं सऊदी अरब गया, माशाल्लाह ओमान भी गया,
ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜੋ ਖੂਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਬ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 1500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਸਾਡਾ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਆਈ ਲੱਗਦੇ ਨੇ 1500 ਵਾਲਾ ਸੇਬ ਫਲੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਖਾਣੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੁੰਮੋ, ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪਾਕਿस्तान। बड़ी मुश्किल दे नाल बनाया ਯਕੀਨ साडे ਕਰੋ बुजुर्गां ने। ਬੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁਸਵਾ ਰਾਂਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਪਾਕਿस्तान ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ। नाज़रीन, पूरी उम्मीद है ये कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। बस बात वही है कि आला क़यादत का फुकदान है। क़यादत अच्छी आ जाए, नेक नीयत रख के आ जाए तो पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की की राह पर सीधा टेक ऑफ। साथ आए कुछ मज़ीद लोगों से बात करवाएं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइए कि क्या लगता है आपको मौजूदा जो हुकूमत है महंगाई पे कंट्रोल कर पाएगी? इंशाल्लाह अभी आपको महंगाई लगती है, महसूस होती फिल है? वक्त है, इंशाल्लाह थोड़ा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। क्या फार्मूला है कि महंगाई कम हो जाए? फार्मूला ये है कि मराद जो है ना, ये इनके शहनशाही अखराजात सरकारी अफसरों के, ब्यूरोक्रेट्स के, जो मुफ्त में बैठे हुए तनख्वाहें भी इतनी हैवी ले रहे हैं, और गरीब आदमी जो है वो 20-25-30 हज़ार रुपये की नौकरी करके उसमें बच्चे पाल रहा है, बिल भी अपना खुद दे रहा है, पेट्रोल भी खुद डाल रहा है, हर चीज़ वो खुद कर रहा है। और जो 10-10 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं उनको आप पेट्रोल भी फ्री दे रहे हो, खाना पीना भी फ्री दे रहे हो, घर भी फ्री दे रहे हो। तो वो कहते हैं हम वो आपकी चीज़ें खिदमत बंद करने होनी के लिए चाहिए। हैं। वो कहते हैं हम आपकी खिदमत करने के लिए हैं यहाँ पे। खिदमत जो सैलरी ले रहे हो उसमें भी खिदमत होती है। वो खिदमत नहीं कर रहा, कौन? गवर्नमेंट। ताजर जो टैक्स दे रहा है वो गवर्नमेंट की खिदमत नहीं कर रहा। हमें किस चीज़ की रिलीफ दे रहे हैं? जो ताजर है बैठा हुआ है अपना टैक्स दे रहा है, वो भी तो मुल्क की ताजर भी खिदमत कुछ कर हद रहा तक है। दे रहे हैं। कुछ हद तक नहीं, बहुत अच्छा दे रहे हैं, बहुत अच्छा दे रहे हैं। तो ताजर भी बहुत अच्छा दे रहे हैं। मगर जब तक ये शहनशाही खर्चे नहीं बंद करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स का और इसका सबका निज़ाम सही नहीं करेंगे, हम और ज़्यादा पिसते जाएंगे। ये अपने शाही अखराजात ख़त्म करें। गवर्नमेंट में कोई भी हो, चाहे हम चाहे नून लीग हो, PTI हो, कोई भी हो, जब तक ये शाही अखराजात नहीं ख़त्म करेंगे ये हम इसी तरह डूबते जाएंगे। क्या हम इस बात के मुतहम्मिल हैं कि हम हमारे हुक्मरान इतनी ज़्यादा मराहत लें? नहीं, इस चीज़ का कौन रोकेगा? कौन ये ट्रेंड ख़त्म करेगा? किससे उम्मीद है फिर आपको? हम तो ये कहेंगे कि कोई भी करे, मगर ये जो हुक्मरान जो अभी बैठे हैं, इनसे पहले भी हैं, ये आने वाले बाद में भी हैं, ये चीज़ें ख़त्म करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। वरना ये तो जो ख़ानदान 2-4 बैठे हुए हैं यही अपना बनाएंगे, आवाम को कुछ नहीं देंगे। 75 साल से आप क्या देख रहे हैं कि मुल्क ने कोई तरक्की की या वहीं खड़ा हुआ है? तरक्की की थी, किसी दौर में की थी। कौन सा दौर था वो? नवाज शरीफ के पिछले दौर अच्छे थे, नवाज शरीफ साहब के अच्छे दौर थे, अच्छे दौर थे। मुशर्रफ साहब आ गए, अपना वो आ गए, मुशर्रफ साहब के दौर में प्रॉपर्टी का बड़ा रूज आया, सब कुछ हुआ। मगर ये जितना भी है, जब तक ये अपने अखराजात नहीं ख़त्म करेंगे, प्रोटोकॉल नहीं ख़त्म करेंगे, हम धंसते ही जाएंगे। सर जी, वो मुझे सामने मजदूर नज़र आ रहा जी हाँ। है, वो टैक्स पे कर रहा है, आप टैक्स पे कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, हम तो अपना काम कर रहे हैं। आप एक माचिस लेते हैं ना, माचिस, आप उस पर भी टैक्स दे रहे हो। हम जो कर्जों में डूब रहे हैं उनके लोगों की वजह से डूब रहे हैं। हमने तो कर्जे नहीं लिए, हमने तो कर्जे ऐसे नहीं खाए, कर्जों में डूब रहे हैं हम ब्यूरोक्रेट्स की वजह से, हुकूमत की वजह से। जो हुकूमत में बैठे हुए शाहाना खर्चे हैं, प्रोटोकॉल है, ये ख़त्म होना चाहिए। ठीक है। आपने टैक्स का जिक्र किया, अभी मैं खबर पढ़ा था, खबर में ये था कि 58 खरब रुपया जो टैक्स की सूरत में हुकूमत जो है वो कासिर है, वो कलेक्ट नहीं कर पा रही। यार देखें, हुकूमत बेचारी क्या करेगी? हुकूमत, आपका मेरा नाम है, अगर मैं हुकूमत में हूँ, आप मेरे कोई दोस्त हैं, भाई हैं, साले हैं, बिनोई हैं, आपको हर चीज़ माफ़ है। इसमें पसंद नापसंद है। अगर जो सी हाउसिंग सोसाइटी से अभी सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, तो वो देखें ना, उनका ऑडिट नहीं हो रहा, गवर्नमेंट की सतह पे ऑडिट ही नहीं है। जब आप इस तरह के काम हुकूमती लेवल पे करेंगे तो इस मुल्क के जो गरीब अवाम है और जो मुतवस्सित तबका है या बिजनेसमैन, उसमें क्या पैगाम दे रहे हैं कि अगर मेरी सोसाइटी, अगर मेरा कोई वज़ीर दाखिला है या मेरा कोई वज़ीर आज़म है, उसको यानी कि अगर मेरे स्टैब्लिश में ताल्लुकात है, मेरी सोसाइटी का ऑडिट ही नहीं है, तो जब इस तरह के काम होंगे फिर टैक्स कहाँ से लोग देंगे? और ये जो टैक्स ना, ये 58 अरब रुपया जो टैक्स की इन्होंने बात की है ना, 58 खरब, ये बस ये टोपी ड्रामा इन्होंने रकम है, अच्छी खासी रकम है।
और भाई बहुत अच्छी खासी रकम है, बहुत ही अच्छी खासी रकम है यार। ये ना बस अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं हम। ये कोई ढकोसले वाली बात है ये। अगर ये लेना चाहे ना, हम ये देखें, ये दुकानदार, ये सारे दुकानदार हैं, मुझे बताएं कौन टैक्स नहीं दे रहा? आप टैक्स नहीं दे रहे, ये कैमरामैन भाई टैक्स नहीं दे रहा, मैं टैक्स नहीं दे रहा। हम तो एक माचिस की डिब्बी से ले के कैंसर की दवाइयों तक हर चीज़ में हम टैक्स दे रहे हैं। आप ये जो इन्होंने टैक्स नहीं ना लिया, इन्होंने अपने लोगों से टैक्स कलेक्शन नहीं हुई इनकी। जो बड़े अब जो फैक्ट्री ओनर है वो क्या करते हैं, उन्होंने अगर 1 करोड़ रुपये टैक्स देना है ना, उन्होंने FBR का बंदा 3 लाख महीने पे टैक्स अपने पास मुलाजिम रख लेना, उसने टैक्स चोरी करना बताना है। सर जी, क्या उम्मीद है मौजूदा हुकूमत से आपको, किस हद तक उम्मीद है आपको मौजूदा हुकूमत से कि महंगाई पे काबू पा के आपको रिलीफ दे देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। ये तो बिल्कुल जो है ना, ये नाअहल लोग हैं जो आए हुए हैं। देखिए, जिनकी अक्सरियत थी, जिनको अवाम ने चाहा है, वो जेलों में घूम रहे हैं, जेलों में बैठे हुए हैं, ये बहर याशी मार रहे हैं। जिन पे केसेस हैं वो हुकूमत कर रहे हैं, जो सही बंदे हैं वो जेलों के अंदर हैं। ये कौन सा म्यार है? ये बिल्कुल कोई म्यार नहीं है। यहाँ बिल्कुल ला कानूनियत है और सब कुछ ही जो है ना वो ज़ाया ही हो गया है। कोई बात नहीं है यहाँ पे, ये नहीं हो सकता। ये कभी नहीं कर सकते कि ये महंगाई पे काबू कर सके, क्योंकि ये सिस्टम ही सारा ख़राब कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो फिर किससे उम्मीद है? आप तो मायूस है ना, फिर उम्मीद किससे है? उम्मीद तो उससे ही है ना जो सही होगा, और वो सही बंदा जो है वो जेल में है। कौन है वो? ईया का नाबुदो ईया का नस्ताइन, इमरान खान। क्या करें लाला? ये इमरान खान जिंदाबाद। ये बात ठीक कर रहे हैं? जी सर, मैंने भी वोट दिया इमरान खान को। अच्छा जी। तो क्या समझते हैं कि भाई महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो रही हुकूमत से? सर, महंगाई कंट्रोल कर देते वो पहले ही कर लेते, भाग ना जाते, बाहर ना जाते। जी। वो अभी तो मुल्क में है, वो हुकूमत कर रहे हैं। मौका देना। असल में बात ये है, ये जो कर्ज लेते हैं, ये कर्ज़ की वजह से ही जो है ना, IMF से जो कर्जा लेते हैं, इसकी वजह से ही यहाँ पे महंगाई होती है। जैसे वो चाहते हैं फिर हमें वैसे करना पड़ता है। कर्ज़ लेते हैं तो अपने अपने बंदों को नवाजते हैं, फार्चूनर गाड़ियाँ उनको दे देते हैं, कर्ज़ हमारे ऊपर आ जाता है, अवाम जो उनको टैक्स पे करना पड़ता है। ये सारा सिलसिला इन्होंने चलाया है। हमारे मुल्क में हर बंदा बहुत ज़्यादा मकरूज़ है, जिसकी वजह से हम आज़ाद तो है ही नहीं है ना। आज़ादी तो है ही नहीं है। आज़ादी तो सिर्फ नाम की ऐसे कह रहे हैं, बिल्कुल ना जमहूरियत ना आज़ादी। जमहूरियत नहीं है, बिल्कुल जमहूरियत कैसी है? ये जमहूरियत है? जिनको मैंडेट मिला है वो जेलों में है, और जमहूरियत होती तो वो हुकूमत में होते। ये तो बिल्कुल लाकानूनियत है और बिल्कुल ज़्यादती है। लेकिन आपने बात की IMF की, जी तो हमारे नए वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं, औरंगज़ेब साहब, वो तो कह रहे हैं कि 3 साल का कम से कम IMF प्लान चाहिए हमें, अगर हमने कुछ थोड़ा बहुत स्टैंड होना है। वो तो 3 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। देखें जी, ये पिछले 75 साल से प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ये इन्होंने प्लानिंग कही होती, अगर ये ठीक होते तो ये सही ना कर लेते। बंदा ठीक करने वाला हो तो हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल जी। इमरान खान जो है वो एक बंदा, वाहिद बंदा है जो मेरिट पे काम करता है और सही डिसीजन लेता है, मर्द आदमी है। क्या उम्मीद है खान साहब के बाहर आने के चांसेस हैं? जी, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है, ला तकना तुम्हें रहमतिल्लाह। तो हम उम्मीद तो है ना, हम अगर मुसलमान हैं तो उम्मीद तो है ना उम्मीद तो हम मायूसी गुनाह है। इंशाल्लाह ताला आएंगे इमरान खान साहब और ये मुल्क बिल्कुल ठीक होगा। अभी नए टैक्सेस की बात सुनने में आ रही है कि नए टैक्सेस लगाने के मूड में है हुकूमत। क्या समझते हैं कि हमारी जो आवाम है वो इस बात की मुतहम्मिल है कि नए टैक्स उनके ऊपर आयद कर दिए जाएं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो तो वो पहले से ही बड़े वो पिसे हुए हैं। ये इतने टैक्सेस और लग गए तो फिर क्या होगा? तो बड़ा ही काम ख़राब होगा। ये यहाँ पे फिर वो जो है बहुत ज़्यादा जो है ना ये हो जाएगी। जराइम पेशा लोग होंगे, लोगों को खाने को नहीं मिलता। जो बेसिक चीज़ है, जो एक खुराक है, रहायश है, वो नहीं मिलेगी तो फिर लोगों तो साफ ज़ाहिर है फिर वो जो चाहेंगे वो हम जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। बुनियादी ज़रूरियात तो फ्राहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। हाँ जी, आप मेहनत कर रहे हैं, आप टैक्स भी पे कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखें जी, यहाँ पे देखें कितना जो है डिफरेंस है, कितने तबकात हैं। एक बंदा जो सारा दिन मेहनत करता है उसे बड़ी मुश्किल से रोटी मिलती है, उसके कुछ बच्चे भूखे बैठते हैं। वो जो बंदे हैं वो अपने अपने वाहनों में बैठे हुए हैं, इतने इतने टेबलों पे खाने हैं, इतने लग्जरी गाड़ियाँ उनके पास, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये को तो नहीं है ना। हम मुसलमान हैं। वो वाक़या देखें, वो याद करें जब हज़रत उमर फ़रूक को मिलने के लिए एक बंदा आया था और ये हुक्मरान कहाँ है जी, वो ज़मीन पे लेटे हुए थे, जीना ज़मीन में जा रहा था। तो इनके तो इतने इतने प्रोटोकॉल हैं, लाखों की गाड़ियाँ और टायर जो है ना वो करोड़ों रुपए के उनकी गाड़ियों के पड़ते हैं। ये क्या बात है? ये तो वो कह रहे हैं कि इसलिए टायर डलवा रहे हैं ताकि आपकी खिदमत कर सकें।
लो जी, ये टायरों से खिदमत होती है। टायर में ट्रैवल करके जाना है, लो जी, आगे जाएंगे, किसी दूसरी सोसाइटी में जाएंगे, किसी दूसरे ऑफिस में जाएंगे, वहाँ जाके काम करेंगे। वो उनका मकसद ये है कि आपकी खिदमत की जाए। नहीं बिल्कुल नहीं है, ये मकसद नहीं है। वो सिर्फ अपने प्रोटोकॉल के लिए, अपनी बात बनाने के लिए कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, आपकी बात की है उन्होंने। हाँ जी, बिल्कुल गिरेबान में झांकना चाहिए, उन्हें भी अपने गिरेबान में जाना है। क्या वो इसके अहल हैं जो कर रहे हैं? और देखिए हमारी कितनी बदकिस्मती है। क्या समझते हैं कौन ठीक था कौन गलत था उस मामले में, एचएसएन कॉलेज वाले मामले में? उसमें वो प्रिंसिपल साहब थे वो बिल्कुल राइट थे, ठीक थे। वो जो ये जो हमारी यही इसी वजह से हमारी सियासत ने तो हमें तबाह कर दिया। ये जो सियासी लोग जो हैं, ये जो गलत लोग हैं, चाहे लोग आगे आ जाते हैं, इसी वजह से तो सारा काम ख़राब हो जाता है। ठीक है, फिर उम्मीद आपको खान साहब से ही है? हाँ जी बिल्कुल जी, खान साहब ही हैं एक जो है ना जो इस मुल्क को ठीक कर सकते हैं, वरना नहीं। ये तो पेशावर लोग हैं जो उन्होंने अपनी जायदादें बाहर ले जाते हैं। देखें ये एक दुकान है, यहाँ की जितनी कमाई होगी हम किसी और जगह लगा दें, ये दुकान तो ख़त्म हो जाएगी। बात तो ठीक है आपकी, बात ठीक है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो हमारा मुल्क है, इतना प्यारा मुल्क है, अल्लाह पाक ने बड़ी नियमतों से नवाजा है। 4 मौसम है यहाँ पे, सब कुछ है। लोगों को बाहर से लोगों को यहाँ पे आना चाहिए वीज़ा लेके। तो लोग यहाँ पे जितने नौजवान बच्चे हैं, जितने नौजवान हमारी जनरेशन है, वो सारे वो कह रहे हैं वो यहाँ से तंग है, वो कह रहे हैं बाहर जा रहे हैं, लाखों रुपया लगा के बाहर जा रहे हैं। मुल्क का नौजवान तबका बाहर निकल रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई नहीं है यहाँ में, कोई नहीं जाता है। मेरे अपने खुद 3 बेटे हैं, तीनों के तीनों बेटे वो कह रहे हैं हमने यहाँ नहीं रहना, हमने बाहर ही जाना है। तो ये हमारे मुल्क का हाल है। ठीक है जी। कोई बंदा अपना मुल्क छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता। किसी का दिल नहीं चाहता वो अपने प्यानों को छोड़ के कहीं घरों में जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी। हाँ जी। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनिए आपने। इनका कहना यह है कि मुल्क में, हमारे मुल्क में 4 तरह के मौसम हैं, और अगर नेक सियासतदान मिल जाएं अच्छी नीयत के साथ, तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने से हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। साथ आए कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत महंगाई को काबू कर पाएगी? देखिए जी, आखिर लोगों ने उनको वोट दिए हैं तो उनकी तो पूरी कोशिश होगी कि महंगाई लोगों को रिलीफ मिले। तो महंगाई तो हर दौर में ही रही है। आज से 50 साल पहले भी लोग कहते थे बहुत महंगाई है। तो ये बैनुल-अक़वामी सिलसिले हैं। ये महंगाई लोगों की आमदन नहीं है इतनी, जो तनख्वाहदार लोग हैं ज़्यादा उनको फ़र्क पड़ता है महंगाई का। ठीक है। रमज़ान में हम देखते हैं कि अशिया खुरदोश की कीमतें अगर बाहर के ममालिक की बात की जाएँ तो नीचे आ जाती हैं। हम नाम के मुसलमान हैं, नाम के मुसलमान हैं। बाहर आप देखें, आउट ऑफ कंट्री जाएं, पाकिस्तान से बाहर जाएं तो देखें वहाँ पे उनका कोई दिन त्यौहार आता है, क्रिसमस आती है, वो सारे स्टॉल बाहर लगा लेते हैं। जो चीज़ें वगैरह हैं वो सस्ती कर देते हैं, आधी कीमत पे कर देते हैं। यहाँ पे रमज़ान है, यहाँ पे रेट डबल हो जाते हैं। जैसे ही वहाँ वैसे हुक्मरान, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये अपनी सब लगे हुए हैं, बारियाँ लेने लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे। ये जो आई है मरीम नवाज, ये सिर्फ फ़ोटो सेशन करवा रही है अपना, जो भी है। इसने क्या किया है, निकले रोडों में, जैसे निकले, जैसे मोहसिन नकवी ने काम किए हैं वो निकले हैं आवाम में। तो इसी तरह का ये बात जाके फ़ोटो सेशन करवा के ये कोई महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं, जो असल बुनियादी मसला है। लोगों की कैपेसिटी नहीं है, क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं है। लोग क्या करें? आप बाज़ार में आए हैं, देखें क्या हालात है, कुछ भी नहीं है। बात तो ठीक है, इनकी बात तो ठीक है कि मरियम को फिर बाहर निकलना चाहिए, जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कर रही है जी। वो कोशिश कर रही है ना। अब देखे ना, एकदम अभी उनको महीना नहीं हुआ तो एकदम तो नहीं ना सारे लाभ सही हुए। एक घर को आप नहीं ठीक कर सकते, कई साल लग जाते हैं। तो वो 1 महीने में सारा मुल्क का निज़ाम सही कर दे, पंजाब का। उसको टाइम दो, अभी वो माशाल्लाह करेगी, उम्मीद तो बड़ी है। अगर ये आप महंगाई की बात कर रहे हैं ना, तो अगर सारे इकट्ठे हो जाए, इमरान खान भी हो जाए, जरदारी भी, नवाज शरीफ भी, ये महंगाई इतनी जल्दी नहीं कम होनी। क्या वजह है? ये वजह बस करप्शन जो है, जो इतने इतने बड़े जो हम लोग महल बनाते हैं, सारा रुपया उधर लग जाता है। अब देखो ना, एक कमरा चाहिए होता है सोने के लिए, आप एकड़ों के हिसाब से महल बना लेते हैं, तो वो सारा रुपया उधर चला जाता है, महलों पे लग जाता है। अब देखो ना, मियाँ साहब भी हैं, हमारे लीडर हैं, लेकिन इन्होंने 1800 एकड़ में ये सिरे महल ये बनाया हुआ है, डायमंड। आपके लीडर हैं मियाँ साहब? बिल्कुल, हम उनको वोट दिए, इमरान खान को भी दिया है वोट। अभी किसको दिया था इलेक्शन में? मियाँ साहब को दिया। उससे पहले इमरान खान को दिया था। ठीक है। लेकिन उसके बाद जो थे वो तो बड़े अच्छे किए थे उसने। किसने? कि 50 लाख घर बनाऊंगा, इमरान खान ने। करोड़ नौकरियाँ दूंगा, नया पाकिस्तान। हमने कहा पता नहीं क्या होने वाला है, इसको चांस दो। लेकिन वो भी ज़िद्दी आदमी निकला, वो
सही नहीं उसने काम किया, अपने सब लीडरों को मरवा दिया उसने जेलों में। अच्छा जी। किसी की नहीं बात मानी उसने, ना परवेज़ लाई की ना शेख रशीद की। सब ने उसको समझाया कि असम्बलियाँ ना तोड़ो, उसने कहा नहीं नहीं तोड़ दो, हम सड़कों पे आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उसका रिज़ल्ट देख लो, अगर 3 महीने सब्र कर लेता तो आज वो 2 था अक्सरियत से जीता होता, जितनी उसके साथ अवाम थी। लेकिन उसकी पता नहीं क्या ज़हन है। ठीक है, मुझे ये बताएं, आपका एनालिसिस ठीक है, बेहतर है। मुझे ये बताइए कि अगर असम्बलियाँ ना तोड़ते तो आज वो हुकूमत में होते? हुकूमत में होता, सिर्फ 3-4 महीने सब्र कर लेता यार, उनको काम करने देता, परवेज़ लाई को, इनको सबको काम करने देता, वजीरों को। ये ना तोड़ता असम्बलियाँ तो हुकूमत ही उसकी होनी थी। इतना जोर था उसके, देकर लाखों के हिसाब से जलसे हो रहे थे। लेकिन अगर अभी नताइज की बात की जाए, तहरीक इंसाफ, आज़ाद उम्मीदवार आपके सामने ठीक है, लेकिन ये सब मिल के इनकी हुकूमत ही, उसको तो इन्होंने दावत दी थी कि आओ हुकूमत कर लो, तू बना ले हुकूमत ही इमरान खान को, उससे बनती नहीं थी ना। लोग तो इनके साथ अटैच हुए ना सारे, तो इनकी हुकूमत बनी है। अब इंशाल्लाह ताला उम्मीद है ये काम करेंगे, नहीं करेंगे तो बस ये आखिरी एंड ही है। फिर किसका? इनके पार्टियों का, ये जो हुकूमत कर रहे हैं, यानी नून का, नून का भी, पीपल पार्टी का भी। ये अब तो दोनों मिल गए, लोगों ने इनके पे इल्ज़ाम लगाना ना कि आप तो दोनों इकट्ठे हो गए भी नहीं हालात सही कर सके, महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके। महंगाई की बात की हाजी साहब ने, मुझे बताएं फिर वो जो दिहाड़ीदार तबका है जो 1000 रुपये का नोट घर लेके जा रहा है, वो तो पिस गया बेचारा, वो तो अफ्तारी कर नहीं पा रहा। अब आप बाहर चले जाएं, नारगली के यहाँ के दुकानदार सेलमैनों के मुलाजमों से फ़कीर अच्छे हैं, वो रात को 3-3, 4-4 हज़ार रुपये की दिहाड़ी लगा के जाते हैं। तो ये जो सेलमैन बेचारे 1000-1200 रुपये कमाते हैं, इनके पास तो 50 रुपये भी नहीं बचते। ये बहुत मुस्तहिक है। पिस के रह गया वो तबका, बिल्कुल पिस के रह किसके गया। सामने जाके हाथ फैलाए वो? किसके सामने जाए? किसी के सामने भी नहीं जा सकते। वो इन जो हुक्मरान है वो सुन नहीं पा रहे, क्या करें? वो अपनी मस्तियों में लगे, बारियों में लगे हुए हैं। आज भी देखे न्यूज़ पे आया हुआ था कि जी हमजा शहबाज ने अपने वो करने थे कैंडिडेट माजिद ज़हूर और जो कबीर ताज, उनको दे देना था, मगर उनको मलिक रियाज को टिकट दे दिया आपने। ठीक है, बात है कि इनको ने अपनी बारियाँ लगाई हुई हैं, आवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। आपने तो बहुत इलेक्शन देखे। मेरा तो इनको मशवरा है नवाज शरीफ को, वज़ीर आज़म को, कि ये सऊदी अरब जाएँ, उनके पाँव पाल लें सब के, कि यार खुदा के वास्ता है 1 साल की सारी ज़कात पाकिस्तान को हमें दे दो ताकि हमारे हालात सही हो जाए। यानी इतने बुरे हालात हैं हमारे? बहुत बुरे हालात हैं इधर, हमने देखा इतने, कभी 50 साल में इतने बुरे हालात नहीं देखे यार। जो ही हुकूमत आती है वो कहती है खजाना खाली है, खजाना खाली है। हमने 50 साल हो गए हमें काम करते, हमने कभी 50,000 रुपया नहीं लिए इनसे खजाने में से। खजाना हर हुकूमत कहती है खाली है, कौन ले जाता है वो खजाना? आप और हम तो नहीं लेके जाते, यही ख़त्म करते हैं ना हुकूमतों वाले। इतनी एड आती है बाहर से, पता नहीं चलता हमें कहाँ चली जाती है। कहीं अखबारों में पढ़ लेते हैं कि इतना डॉलर आ गया, इतना हो गया, बाद में हालात फिर वहाँ के वहाँ ही। अभी जो हमारे वज़ीर ख़जाना है उन्होंने कहा जी कम से कम 3 साल का IMF प्रोग्राम चाहिए अगर हुकूमत थोड़ी सी बेहतरी की पोजीशन में आए तो। सर कर्जा बहुत भारी रहना, वो भी ऐसे नहीं देते, वो सूद के साथ देते हैं। हमारी नस्लें सूद नहीं उतार सकती, कर्जा कहाँ से उतरेगा? बहुत बात तो ठीक है आपकी। हाँ, ये हम उनका सूद नहीं दे सकते, कर्जा उतरने की तो बात छोड़ें, फिर उनको ये दारी देने पड़ेंगे, PIA भी दे दो, सारा आधा मुल्क उनको देना पड़ेगा। तो मुल्क तो बड़ी मुश्किल से बनाया था हमारे बुजुर्गों ने। अगर चाहे ना तो ये सारे 2-4 आदमी मिल के उनका कर्जा उतार सकते हैं, जितना इनके पार पे है। ये लीडर देना उनको पैसे, नवाज शरीफ निकाले अपनी दौलत, इतनी बड़ी बड़ी मिलें हैं शुगर की, ये सारे इतने बड़े कॉलोनियों के मालक हैं। ये जंगीर तरीन मिले, अलीम खां मिले, नवाज शरीफ मिले, ये सारी अपनी दौलत कट्टी में से कुछ हिस्से निकाल के IMF को दें तो कर्जा उतर जाएगा, मुल्क खुशहाल हो जाएगा। ये तो सांप बन के बैठे हुए हैं दौलतों के ऊपर, और ये अल्लाह की तरफ को इनके ऊपर ये हिसाब है कि देखो सब बीमार हैं, सब बीमारियों में मुब्तला हैं। मियाँ साहब की सारी फैमिली सारे बीमार डॉक्टरों के पेश पड़े हुए हैं। ये अगर ये दौलत के पीछे कम लगे तो ये तंदुरुस्त हो जैसे हम तंदुरुस्त हैं। ठीक हो गया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। यहाँ ज़रूरत है कि कोई नेक रहनुमा पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है उसको अच्छे अंदाज में ले जाए आगे, पॉजिटिव ले जाए आगे, ताकि जो गरीब आवाम आपको वोट दे के आपको जितवाते हैं, टैक्स पे करते हैं, मतलब वो उनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय एहतजाज करने के,
आपने हुकूमत साजी कर ली, हुकूमत बना ली, पाकिस्तान के अवाम को आपने ये कहा कि आप हमें वोट दें, उन्होंने आपको वोट दिया, लेकिन जो जमहूरियत के सम्राट हैं दूर दूर तक मुझे नज़र नहीं आ रहे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ ताजर बरादरी मौजूद है, ज़रा इनसे गपशप लगाते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रोज़ा रखा माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह जी। गुड। अच्छा ये बताएं, क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत कुछ रिलीफ दे पाएगी आवाम को? जनाब अब ये तमाम रिलीव ही रिलीव है। अब मियाँ साहब आ गए और छा गए पूरे पाकिस्तान को, इंशाल्लाह ये कंफर्टेबल कर देंगे। महंगाई, पेट्रोल, आटा, चीनी, घी, तमाम ये चीज़ें बहुत सस्ती हो जाएंगी। कितनी सस्ती हो जाएंगी आपके मुताबिक? ये आधी से भी कम हो जाएंगी जनाब। यानी पेट्रोल है अभी हाँ जी 280, हाँ जी, तो ये 150 हो जाएगा। अभी तो नया टैक्स लगने जा रहा है IMF की तरफ से, नहीं, उससे तो चीज़ें ऊपर निकलनी है, ये तमाम वो आसमान से बातें करनी है। ये अपना जो सा ना कामयाब लोग हैं, और कामयाब लोग जो सा ना वो कामयाब कर देते हैं। कामयाब लोग हैं, कामयाब लोग कामयाब कर देते हैं। हाँ जी, ये अब पाकिस्तान डूबा है ना, ये तार देंगे इंशाल्लाह। बिजली के बिल आधे हो जाएंगे, महंगाई पे कंट्रोल हो जाएगा, पेट्रोल आधा हो जाएगा, आटा, चीनी, घी, ये चीज़ें सब सस्ती हो जाएंगी। ये बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, 6 माह, तो इंशाल्लाह तमाम सेटलमेंट हो जाएगी। मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप ये बात करते हुए? ये मेरी मुस्कुराहट जनाब मियाँ साहब के साथ है, क्योंकि मुझे बड़ा यकीन है कि ये बड़ा काम करेंगे पाकिस्तान के लिए। हुकूमत तो नए टैक्स लगाने के बारे में सोच रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोच रहे जनाब, ये सोच रहे हैं कि गरीब आदमी को कैसे बचाया जाए। टैक्स किसने देना है? अभी तक तो टैक्स ये जनाब गरीब तबका ही देता आ रहा है। हजरत जी ये तमाम टैक्स माफ़ हो जाएंगे, बस सिर्फ 6 माह आप इंतजार करें। सारे टैक्स माफ हो जाएंगे? हाँ, कौन कौन सा टैक्स माफ होगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है, और 6 माह में बिजली फ्री हो जाएगी जनाब पाकिस्तान में। आज ₹3.25 महंगा हुआ है फी यूनिट। हाँ, ये इसलिए महंगा कर रहे हैं ना कि जितना महंगा कर रहे हैं इन्होंने, ये सिर्फ 1-2 माह ही है, इसके बाद बिजली फ्री, हर चीज़ पाकिस्तान में मतलब कि जो है ना मामूली सी आइटम बन जाएगी। महंगाई का जोर ही खत्म हो जाएगा, गरीब आदमी खुशहाल हो जाएगा। खुशहाल हो जाएगा? हाँ जी, ठीक है, पूरी उम्मीद है आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान क्या कह रहे हैं? ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंशाल्लाह हमें भी उम्मीद है। किससे उम्मीद है आपको? हमें मरियम नवाज से, मरियम नवाज से, हमदा शहबाज से, पूरी अपना जो है ना अब जितने भी कबीना है सारे ही ईमानदार और दयानतदार लोग हैं। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, ये पूरी उम्मीद है नून लीग से, नून लीग की आला क़यादत से, कि मुल्क के लिए वो तमाम तर वसाइल को बुरूकार लाएंगे और गरीब आवाम के लिए ठोस इक़दाम करेंगे। साथ आइए कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। प्यारे भाई, सुबह से कितने कुर्ते बेच लिए आपने? सर अभी तक तो कोई कस्टमर नहीं एंट्रेस हुआ, इतनी महंगाई की वजह से कस्टमर है ही नहीं। ये चीज़ की इतनी महंगी पड़ती है, बिजली की वजह से, गैस की वजह से इतनी कॉस्टली पड़ती है, लेकिन कस्टमर लेने वाला उसके पास परचेज़ के पैसे ही नहीं है। क़ुव्वत ख़रीद नहीं है? बिल्कुल नहीं है, पता नहीं कैसे कर रहे हैं। बिलों ने मार दिया है, बिजली के बिल मज़ीद और महंगे हो रहे हैं। क्या करे इंसान? बिजली के बिल करे, बच्चों की फ़ीसों दे, और अपने अखराजात, घर के किचन के अखराजात पूरे करें। कहाँ से करें? या अपनी ईद की शॉपिंग करें? क्या करें? माशाल्लाह आप भी इसी फील्ड में हैं, आपके भी स्ट्रगल है, आपको ही पता है। अब देखिए ना, रमज़ान आता है, अल्लाह ने कैद कर लिया शैतान को, लेकिन महंगाई का शैतान किसने कैद करना है? सर ये इन सियासतदानों ने करना है, जो हुक्मरान ऊपर बैठे हुए हैं इन्होंने करना है, यही सब कुछ करने वाले हैं, हर चीज़ का यही तरीक़ाकार बनाने वाले हैं। कर्ज़े यही लेते हैं हर किसी से, यही सारा कुछ आपस में मिलजुल कर करते हैं। आपको मौजूदा हुकूमत से किस हद तक उम्मीद है कि वो आपको कुछ रिलीफ दे देंगे? आपको, मुझे तो अल्लाह पर उम्मीद है। इंसान से क्या उम्मीद होनी चाहिए? अल्लाह से उम्मीद, जो सबको देता है। मान लिया भाई, अल्लाह ने तो सबको देना है, हाँ। लेकिन आपको ये इख्तियार तो दिया ना कि आप इसको सिलेक्ट करें, वो आ गए इक़्तिदार में आ गए, तो उनसे भी उम्मीद रखनी चाहिए। हमने सिलेक्ट तो ये नून लीग को किया था। आपने वोट नून को दिया था? जी बिल्कुल दिया, बड़ा वोट दिया था नून को, छोटा दिया था इमरान खान को। और अंदर का आता तो सर हमने नहीं किया, वो कहते हैं जो उसने बीजा है वो काट रहा है, जो उसने किया था वो काट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो उसने किया था वो भुगत रहा है। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे। अच्छा जी, उम्मीद किससे फिर आपको? मौजूदा जो महंगाई है सर, आपको लगता है महंगाई है? चले पहले इसकी बात कर लेते हैं। बहुत महंगाई है भाई, इंसान बिल पूरे कर ले, किचन का खर्चा पूरा कर ले, या कपड़े ले ले। जो एक आम लेबर है, आम लेबर है, सेल्समैन है, कितने पैसे ले लेता है अगर उसका 5 साल का तजर्बा है तो?
और सर जी पैसे क्या, जो उसका पास एक्सपीरियंस है उस मुताबिक उसको पेमेंट नहीं मिल रही। तो जो रकम मिल रही है क्या उसमें उसका गुजर बसर हो रहा है सर इज्जत उसमें से? मैं वही कह रहा हूँ, उसमें सिर्फ बिल तारे जा रहे हैं, बिल तार रहे हैं या किचन का खर्च थोड़ा बहुत पूरा हो रहा है और तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है चिकन का रेट कहाँ चला गया, आपको पता है सब्ज़ी का रेट कहाँ चला गया, आपको पता है सब्जियों का रेट कहाँ चला गया, घी का रेट कहाँ चला गया। इसमें जो कि हर किसी बच्चे को पूछ लें, किसी को पूछ लें कि यहाँ से कहाँ चीज़ें चली गई। ये इंसान ये ज़रूरती चीज़ें पूरी कंप्लीट करें या ये चीज़ें करें। महंगाई किसने कंट्रोल करनी है? ये तो हुकूमत की, रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत इतना छोड़ी है, वो एसीओ में बैठ के बड़े बड़े महल में बैठ के फैसले कर रही है। मज़ा तो आए वो अपनी आन के अपनी वो जैसी आवाम बैठी है वहाँ के फैसले करे, वहाँ के सारा कुछ करे। ये होती है जहाँ पहले पुराने हुक्मरान थे, जो औलिया कराम थे, जो जिन्होंने सियासत की थी, हज़रत उमर फ़ारूक थे, उन्होंने कैसे किया था आपको ही पता है। आवाम के शाना पे शाना चले थे वो। ठीक है, मौजूदा सेटअप से आप ना उम्मीद है? ना उम्मीद, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है। वही करने वाली ज़ात है, वही अल्लाह को, ये अल्लाह सबब बनाने वाला है। वरना तो ये खा रहे हैं। अब मज़ीद बिजली और महंगी कर दी है। 3 रुपये, आज सुबह अखबार में मैंने पढ़ा 3 रुपये महंगी होगी बिजली, 5 रुपये फिर महंगी करनी है। क्या करे इंसान? शिकवा किससे करना है फिर? शिकवा किसी से नहीं करना, ये सारे एक ही चट्टू के वट्टे हैं, सब एक ही मिठे में, एक ही कैटेगरी के हैं। किसको अच्छा कहें, किसको बुरा कहें। उसमें कैमरे में देखिए हुकूमत को मशवरा दें कोई? मशवरा तो इनको सब, वो बहुत सियाने हैं, वो समझदार हैं। हमारी बात में उन्होंने क्या मुतमिन होना है, हमारी बात पर क्या उन्होंने असर करना है? कुछ नहीं, वो हमसे बहुत कई गुना सियाने हैं। कुछ बता दें जो आपके दिल में, आपने इतना कुछ बताया, महंगाई है सर, उनको पता है, सारा कुछ पता है, वो सब मेंटेन कर लेते हैं। किसको नहीं पता? हमारी आवाज़ उनके पास पहुंच भी जाएगी, उन्होंने यहाँ से फेंक वहाँ रद्दी में चली जानी, कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये आपने बात कहा है तो आपसे बात कर ली है, वरना तो इनसे बात करनी बेफजूल है। वोट किसे दिया था? मैंने बताया नून लीग को दिया था। ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत आ गई है, उनसे शिकवा ना करो। असि शिकवा करते ही नहीं, ना गिला करने ना शिकवा करने, ये सारे कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, क्या समझते हैं महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? नंबर 1। नंबर 2 ये कि मौजूदा हुकूमत से आपको उम्मीद है कि कुछ रिलीफ दे पाएगी? सर, महंगाई कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग हुकूमत को तो कह रहे हैं, हम अपने तौर पर भी ठीक होने के लिए तैयार नहीं है ना। सबसे बड़ी बात है कि ऊपर से दबाव कोई नहीं है। हर बंदे को पता है कि भाई बंदा जो है, ये बंदा जो है गलत काम कर रहा है। वो उसको नहीं कहते, वो कहते हैं बस देखिए आप दुकानदार हैं, मुझे एक चीज़ 5 रुपए की पड़ रही है, मुझे आप कहेंगे 3 रुपए की बेचे, मैं कभी भी नहीं बेचूंगा, या तो मैं चीज़ नहीं बेचूंगा, या मैं कहूँगा भाई ठीक है आप जो है ना वो ख़त्म कर दें इस चीज़ को, बेचें। आप क्या करेंगे? महंगाई तो अपने आप ख़त्म हो ही नहीं सकती जब तक आपकी शरह सूद 22% चली गई है। सर, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है 22%, हमारी 22% शरह सूद। वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा कि 3 साल का कम अज़ कम IMF प्रोग्राम चाहिए हमें, तो क्या समझते हैं कि मामला को बेहतर होगा? अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह करने वाला है, अल्लाह जिस तरह चाहेगा इंशाल्लाह ताला वैसे बेहतर। अल्लाह तो बेहतर करने वाला है ही है, बंदे ने भी तो कुछ करना है। जब तक शरह सूद, आप सूद नहीं छोड़ेंगे ना, जब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। आप अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हैं तो हम कैसे कामयाब होंगे? ये आप बेहतर जानते, कुरान में हर चीज़ जो है ना कमा होकर लिखी हुई है। जो चीज़ कुरान में लिखी है वो हक़ है। जब एक हक़ है कि भाई आप जो है ना अल्लाह के रसूल से जो है वो जंग कर रहे हैं, अगर आप सूद पे काम कर रहे हैं, हमारी मईशत ही सूद पे चल रही है, जब तक हम सूद नहीं छोड़ेंगे हम कैसे कामयाब होंगे? कोई भी आ जाए। अभी मौजूदा सेटअप में किससे उम्मीद है आपको? कोई उम्मीद नहीं है। मायूसी क्यों है? बात देखें, कुछ नज़र आ रहा हो तो बंदे को उम्मीद होती है ना। अब इंसान जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि हम चली सूद पे रहे हैं, तो हम कैसे उम्मीद कर लें कि ये ठीक होगा? IMF ने कौन सा हमें बिला सूद कर्जा देना तो सूद पे ही कर्जा है ना। जब हमने चलना ही सूद के ऊपर है तो कैसे मामला ठीक होगा? आप मुझे बताएं, आप बाल्टी भर रहे हैं, बाल्टी में सुराख है, आप ये सोचेंगे यार ये बाल्टी किसी टाइम भर जाएगी, तो वो बेवकूफ़ी है ना। पानी तो नीचे से ज़ाया हो रहा है, वही साहब यहाँ पे हो रहा है, और कोई बात नहीं। जब तक शरह सूद, हम सूद को नहीं छोड़ेंगे हम कामयाब नहीं होंगे, कोई भी हो। ठीक हो गया। आप मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में हर कोई टैक्स पे कर रहा है? नहीं कर रहा है। कौन सा तबका है जो नहीं कर रहा? सर, बात यह पाकिस्तान में सिर्फ आपको जो टैक्स पे कर रहे हैं ना, या गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है, उनको टैक्स ही काट के पे मिलती है। प्राइवेट जो कंपनियाँ, रजिस्टर्ड कंपनी है, वो भी ऐसे ही करती है। दुकानदार तबका है, आप इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि दुकानदार तबका है, मेरा अपना ख्याल है कि 30% सिर्फ टैक्स देता होगा, वो भी पूरा नहीं देता। ठीक है जी। ये जो मजदूर लगे हुए सामने, ये सामने नज़र आ रहे हैं जो, ये जाहिर दिखाइएगा ज़रा, ये जो रेडी वाले हैं ना, ये साहब भी टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को उस तरह का रिलीफ, उस तरह की सहूलियात, उस तरह की फैसिलिटीज़ क्यों नहीं मिलती? सर, इनडायरेक्ट टैक्स तो हर बच्चा दे रहा है। आप अपने बच्चे को जो है 20 रुपए की
भी दिला रहे हैं तो उस पर भी आप बच्चा इंडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। इंडायरेक्ट टैक्स तो दे रहे हैं, असल मसला ये हम टैक्स तो दे रहे हैं मगर जो हमारे हुक्मरान हमारे सर पे बैठे हैं उनकी शाह खर्चियाँ इतनी हैं कि सारा पैसा उनकी शाह खर्चियों में चला जाता है। क्या हम इस बात के मुतहम्मिल हैं कि इतने इतने लंबे चौड़े प्रोटोकॉल लगाएं? नहीं दे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। हमारे पास पैसे ही नहीं, हम इस चीज़ के मुतहम्मिल है ही नहीं। हम तो चाहते हैं सादा ज़िंदगी। हमारे जो अल्लाह का कानून है, अल्लाह ने जो हमें एक मंशा दी है अपनी, उसमें सादगी है। पर आप यहाँ देख लें सादगी कहाँ पे है। एक आम अफसर भी आता है तो वो जब आता है तो सारा जो है ना 10 गाड़ियों का काफ़िला होता है और उसमें पेट्रोल और सब चीज़ ज़ाया हो रही है। आवाम तो परेशान ही है ना। आवाम को क्या बेनिफिट मिल रहा है इससे? आपको लगता है कोई आवाम को बेनिफिट मिलेगा? हमें तो नहीं लगता कि ये लोग आवाम को कुछ देंगे। अब आप देख लें, ये कह रहा है हमें 3 साल दे दें। भाई आप 50 साल 60 साल से आप ही बैठे हुए, कोई नया बंदा तो नहीं बैठा। सिस्टम जो भी है, बंदे ऊपर के बंदे चेंज होते हैं, अंदर सिस्टम ब्यूरोक्रेसी तो वही चल रही है। इमरान खान आया था, इमरान खान कहता टैक्स दो, मगर ब्यूरोक्रेसी ने उसको नहीं जमने दिया, उसको भी पता था। लेकिन क्या है, अब वो हालांकि वो कहता है जी मेरा साथ नहीं दिया गया, लेकिन अब आप एक बंदा ही आप गलत चूज़ करोगे तो कैसे साथ बनेगा? ठीक हो गया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम देखा आपने। आप सबके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि मुल्क को बने 70-75 साल हो गए हैं। सवाल ये है कि क्या हमने ऐसे ही मर जाना है? हमारे बड़ों ने ये मुल्क बनाया, कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान मार्ज वजूद में आ गया। सियासतदानों ने मुख्तलिफ अदवार में हुकूमत की, लेकिन टैक्स तो हर कोई पे कर रहा है। क्या हम टैक्स पे करने के लिए रह गए हैं? क्या ये ताजर बरादरी, ये दिहाड़ी लगाने वाला मजदूर तबका टैक्स तो पे कर रहा है, लेकिन हमें उस तरह की सहूलियात क्यों नहीं मिल रही? ये जवाब आपने अपने आप से ज़रूर लेना है। आपके साथ इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।